रहीम मॉडल्स में वेलकम बैक। और इसमें हमें पहले से पता है कि जो मॉडल्स होते हैं उनके अंदर तीन बड़ी खूबियाँ होती हैं। नंबर वन कि उनमें हमेशा V1 यूज़ होगी। नंबर टू वो किसी टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होंगे। और तीसरी बात कौन सी है जी कि नंबर थ्री क्या करेंगे, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होंगे, मेन वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं होंगे। ठीक है जी, मॉडल्स जो है। अब ज़रा देख लेते हैं कि ये सेंटेंसेस हैं तो क्या ये चीज़ें इन पर एनफोर्स हो रही हैं। मतलब मैंने इसमें मॉडल वर्ब शुड को लिया है, यानी एक मॉडल वर्ब लिया है शुड, और उस पर ये तीनों रूल अप्लाई करके आपको दिखाने लगा हूँ कि वाकई ऐसा है या मैं गलत कर रहा हूँ। चलिए जी, वी शुड नॉट डू दिस। अब आप देखें ये है शुड मॉडल वर्ब। इसके बाद फॉर्म कौन सी यूज हो रही है, फर्स्ट फॉर्म V1 यूज हुई है। और ये शुड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, यानी फॉर्म इसमें डू की यूज हो रही है जो कि V1 है। ये देखें V1 है, यहाँ पे ये V1 यूज हो रही है, V5 नहीं है। जरा गौर से देख लीजिएगा इसको। इसी तरीके से आई शुड गो देयर, देखें शुड है और साथ V1 है, ये गो V1 है जी, V1 यूज़ हो रही है। यानी शुड हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है और मेन वर्ब के तौर पर गो यूज़ हो रहा है। दूसरे टेंस में आप चेक कर लें कि यही बात है। तीसरे टेंस में अगर हम देखें तो देखें शुडेंट, शुड यानी कि, और साथ बी फर्स्ट फॉर्म होती है, आपको पता है फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही है, इसमें भी V1 यूज़ हो रही है। नेक्स्ट पे थे गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन प्राइसेस। आप देखें वंस अगेन शुड हेल्पिंग वर्ब और ब्रिंग डाउन फर्स्ट फॉर्म है फ्रेजल वर्ब की, कम करने को कहते हैं। गवर्नमेंट को कीमतें कम करनी चाहिए, गवर्नमेंट शुड ब्रिंग डाउन प्राइसेस। तो आप यहाँ पे देखें कि ये मॉडल है और साथ इसके V1 यूज़ हो रही है। और इसी तरीके से लास्ट को अगर आप देखें तो शुड है और साथ ओबे जो है वंस अगेन फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो लिहाजा अगर मैं कहूँ कि ये V1 यूज़ होती है हमेशा, तो बात सारी बिल्कुल ठीक है। देखें इसमें शुड हमने एक मॉडल वर्ब उठाया है और उसमें हमने ये काम किया है कि देखा है उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म जो है वो यूज़ हो रही है। देखें V1 यूज़ हो रही है, एक पहली बात। नंबर टू हमने ये कहा था कि वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर मॉडल्स यूज़ होंगे। देखिए शुड इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, इसमें भी शुड, इसमें कुछ कहीं भी शुड मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल नहीं आया। और तीसरी बात हमने ये कहा था कि ये जो है इस्तेमाल होनी चाहिए टेंस फ्री, यानी टेंस को डिस्क्राइब। देखें यहाँ शेल शुड जो है वो शेल की सेकंड फॉर्म के तौर पर नहीं आ रहा कि पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा हो। पास्ट को डिस्क्राइब कर रहा होता शुड तो समझे टेंस को बयान कर रहा था, टेंस को बयान नहीं कर रहा। तो यहाँ तो ये चाहिए के मानों में एट प्रेजेंट हो रहा है, तो लिहाजा टेंस को डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा, इसका टेंस से कोई लेना देना ही नहीं होता। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर हम देखें जो मॉडल्स हैं हमारे, उनमें तीन क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर वन, वंस अगेन मैं रिवाइड पर आपके लिए रिपीट करने जा रहा हूँ कि वो एक्सिलरी के तौर पर यूज़ होंगे, V1 हमेशा यूज़ होगी। चलें जी इधर लिखते जाते हैं ज़रा, ये एक्सिलरी के तौर पर यूज़ होंगे, V1 यूज़ होगी और टेंस फ्री होंगे कि वो किसी टेंस को डिस्क्राइब नहीं कर रहे होंगे। तो ये तीन क्वालिटीज़ अगर उसके अंदर है तो मॉडल्स हैं। वो अलग बात है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शायद ये भी बताऊं कि फ़लाँ वर्ब जिसको हम मॉडल समझते हैं तो वो मॉडल भी है। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं मॉडल भी होते हैं और वो मेन वर्ब भी होते हैं, इसलिए उनकी फॉर्म्स भी होती हैं। समटाइम दे बिहेव लाइक मॉडल्स एंड समटाइम दे बिहेव लाइक मेन वर्ब्स। थैंक यू।